हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक। जैसे कि आप जानते हैं न्यू एडिशन आ गया है, सो आदर्श अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट पर पॉलिनोमियल क्लास 10, आपको उसमें सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चैप्टर 2 की सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वाला चैप्टर रियल नंबर क्लास 10 देखा था, आपकी एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C, 1D, 1E सभी सॉल्यूशन वहां पर आपको अवेलेबल थे। से पॉलिनोमियल्स क्लास 10 इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां से भी आप देख लीजिएगा। एंड ऊपर आई टैब जो आप 3 डॉट्स देख रहे हो, वहां से आप आई टैब पर जाकर भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। राइट गाइस, नाउ क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। सो आपको क्या करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरीफाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने हैं। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसमें एक्सरसाइज जो 2A है उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, एक्सरसाइज 2B में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। दोनों एक्सरसाइज अलग अलग है आपकी। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जो आपकी इक्वेशन होगी वो ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। ठीक है, सो यानी कि कोई फंक्शन x के लिए आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है। नाउ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स जब हम इस इक्वेशन के फैक्टर करें तो वैल्यू x माइनस एल्फा x माइनस बीटा आए, तो ये अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं, आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कहलाते हैं। इसके फैक्टर करने के बाद अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स fx इक्वल्स टू आपका जीरो के इक्वल, यानी कि अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये वाली तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपकी जीरो आएगी। इन वैल्यूज़ के लिए अल्फा और बीटा के लिए जो ये इक्वेशन होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो ये अल्फा और बीटा जो इक्वेशन के फैक्टर करने के बाद आएगा, सो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो ये फैक्टर्स है इनका सम किसके इक्वल होता है, जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आ गया ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यानी कि इक्वेशन को फैक्टर करके आपकी दो वैल्यू आएंगी। जब आप इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में पुट करते हैं तो वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आती है, जीरो आती है। और जब आप वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू जीरो आ जाए फंक्शन की, इस पॉलिनोमियल की, दैट मीन्स दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, क्लियर है ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। सो गाइज ये आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। सो इनमें अब हमें रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। रिलेशनशिप के लिए आपको मालूम है जो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं इनका अगर हम सम करें तो ये किसके इक्वल होता है, -b/a। -b का मतलब जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है। और a का मतलब यहाँ माइनस साइन एज इट इज आएगा, ध्यान रखना। a का मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। राइट गाइज, इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है, वो मस्ट है, वो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको पूरा क्लियर किया हुआ है। एंड जो आपका प्रोडक्ट होता है इन दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का अगर प्रोडक्ट करें तो c/a के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², इसके आपका इक्वल होता है। ठीक है, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a के इक्वल होता है। ये इतनी बात क्लियर होगी ना आपको। सो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया देन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स आपको इसके फैक्टर करने हैं इक्वेशन के एंड ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए कर लेते हैं। आपको इक्वेशन दी है x² + 3x - 10। सो ये जो आपकी c वाली टर्म होती है, देख रहे हैं ना, ax² + bx + c की फॉर्म में है ये आपकी इक्वेशन। तो ये जो वैल्यू होती है इसकी हमने जैसे कि 9th में आपने रीड आउट किया होगा, फैक्टर्स करना आपको अच्छे से आता है। सो इस 10 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x² कोएफिशिएंट के साथ, तो 10 × 10 होता है, इतना तो आपको मालूम है। दैट मीन्स हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए, आपका 3 आ जाए। 5 2 से क्या होता है गाइस, 10 होता है ना। और 5 में से अगर आप यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, 5 2 से आपका 10 होता है एंड 5 में से 2 को माइनस करें तो 3 आता है। दैट मीन्स ये फैक्टर्स आपके चल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं हम इन फैक्टर्स को।
एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है यहाँ पे गाइज आपका, सो हमने क्या किया 5 माइनस 2 लिखा, किसको, इसको, इंटू एक्स माइनस 10। सो 3 को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, 5 माइनस 2 की फॉर्म में लिख लिया। सो अब ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। नाउ एक्स स्क्वायर यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, माइनस 2 इन दोनों में से, तो क्या रह जाएगा इक्वेशन में x प्लस 5, राइट। सो हम देख रहे हैं यहाँ से x प्लस 5 दोनों से आपका कॉमन आ गया एंड यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 2, क्लियर। सो आप देख रहे हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की फॉर्म में आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सो जो हम लिखेंगे x माइनस अल्फा दैट मीन्स x माइनस माइनस 5 और ये x माइनस बीटा दैट मीन्स x माइनस 2, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये अल्फा की वैल्यू है एंड ये बीटा की वैल्यू है, तो गाइज इस तरीके से यानी कि आपकी अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई -5 एंड बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 2, ठीक है। कंपेयर किया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, राइट। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो इसे आप अभी छोड़ दीजिए, सेकंड मेथड देख लीजिए। ये आपको अगर समझ आ गया तो ओके, नहीं आया तो सेकंड मेथड देख लीजिए कि ये आपको किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है, fx इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है गाइज। जिसे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया वो इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड जिसे नहीं हुआ है वो नेक्स्ट मेथड देख लीजिए। सो आपका ये फंक्शन के फैक्टर आ गए। नाउ आपको मालूम है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स जब आप ये वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में तो आपके जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। दैट मीन्स ये फंक्शन fx इक्वल्स टू 0 के होता है। सो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होता है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पहले ही बोल दिया, दैट मीन्स ये फंक्शन 0 के इक्वल, सो ये भी इक्वेशन 0 के इक्वल। फर्स्टली x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 2 0 के इक्वल पुट करते हैं। गाइज ये जैसे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है ना, वही हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ x प्लस 5 0 के इक्वल, तो 5 राइट साइड जाएगा तो x इक्वल्स टू माइनस 5। नाउ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x 2 राइट साइड जाएगा दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2। सो आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -5, 2। सो आपके जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दीजिएगा, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -5, 2। नाउ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सो गाइज फर्स्टली आपको मालूम है सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सो अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट का सम करते हैं दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अभी आपके फैक्टर की वैल्यू क्या आई, -5 और 2 आई, तो यानी कि वैल्यू पुट करें तो -5 प्लस 2 इट मीन्स -3 आ रही है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट करते हैं अल्फा बीटा, सो आपका प्रोडक्ट -5 इंटू 2 दैट मीन्स -10 आ रहा है। यही होता है ना सम ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मीन्स अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो वैल्यू ये आ रही है, आपने वैल्यू पुट की, और प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू -10 आ रही है। बट आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना मीन्स इस फॉर्मूले से आपको वेरीफाई करना है। सो हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई दिस। सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, देख लीजिए, -b/a दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। गाइज ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स ये माइनस एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मीन्स a की वैल्यू 1, इट मीन्स -3। सो हम देख रहे हैं क्या है, सेम है। नाउ प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी यहाँ पर, -10 है, राइट। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है गाइज आपका, 1 है, तो वैल्यू क्या आ गई, -10। सो यही आपकी वैल्यू आई थी। हमने यहाँ पे -10 क्यों ली, ये आपको बात समझ आई है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, जैसे कि वहाँ पर आई थी। तो यानी कि यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, -10 है,
राइट गाइज, इसलिए हमने कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या ली है, -10 ली है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप जानते हैं a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जिसकी वैल्यू आगे कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है क्योंकि, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी -10। सो हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया कि आपका जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना है, -3 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, -10 के इक्वल है। सॉरी यहाँ पर गाइज प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा, राइट। सो कांस्टेंट जो आपका सम है इन प्रोडक्ट्स का वो कितना है, -3, एंड जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -10 है। सो इससे हमारा वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर हमने वैल्यूज से कैलकुलेट किया था एंड यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज से कैलकुलेट किया इक्वेशन के थ्रू। क्लियर है ना गाइज। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपको इक्वेशन में दिया हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है x² -2x -8, ठीक है। सो आपकी इस ax² + bx + c की फॉर्म में है। दैट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8 है। इतना क्लियर है, कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन से। नाउ फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो सेम क्वेश्चन 1 की तरह हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इनके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स मान लेते हैं fx है, सो यहाँ से क्या होगा, 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 1 8। सो 8 के ऐसे फैक्टर जिनका ऐड या सम करने पे क्या आए, 2 आए। तो जैसे कि आप जानते हैं 8 के फैक्टर कीजिए जल्दी से, 4 × 2 = 8 होता है, ठीक है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2 = 8 एंड 4 - 2 = 2। दैट मीन्स यार ये तो चल गया आपका, यानी कि ये वाले फैक्टर्स हमारे फिट आ सकते हैं। सो कर लीजिए x² - 2 की जगह क्या लिख देंगे, 4 - 2 × x - 8, ठीक है। सो x² मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -4x + 2x - 8, राइट। नाउ यहाँ से इन दोनों के पेयरिंग कर लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x - 4, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x - 4, 2 × 4 = 8 होता है, क्योंकि दोनों में से x - 4 आपका कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा, x + 2 रह जाएगा ब्रैकेट में। सो जैसे कि आप जानते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जो आपका फंक्शन है fx किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो x - 4 × x + 2 भी गाइज आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा ना। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, x - 4 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं एंड x + 2 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सो ये 4 है यहाँ पे माइनस, राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 4। नाउ यहाँ पे प्लस में 2 है, राइट साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो आपके जो जीरोज ऑफ द polynomials are 4, -2। सो यहाँ से हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 4, -2। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स ये आपके जो अल्फा बीटा, ये इक्वेशन से चेक कर सकते हैं ना, x - अल्फा और x - बीटा की फॉर्म में आ गया। जैसे कि क्वेश्चन 1 में मैंने आपको तरीका भी बताया था कि आप इन्हें किस फॉर्म में लिख लीजिए, x - अल्फा और x - बीटा की फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। करके दिखाएं, आइए देख लेते हैं उस इक्वेशन से। ये तो आपका आ गया, राइट। सो हम अगर डायरेक्टली इक्वेशन से देखना चाहते हैं, x - अल्फा, दैट मीन्स आपकी अल्फा की वैल्यू 4 × x - बीटा, यहाँ पे क्या है, प्लस है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे माइनस एंड यहाँ -2 लिखें तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि x + 2 एज इट इज़ यही वैल्यू आएगी, इक्वल्स टू 0। सो अब कंपेयर कीजिए x - अल्फा, x - बीटा, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। सो गाइज यही मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी। सो ये कंसेप्ट है आपका डायरेक्टली कैलकुलेट करने का, बट इसे आप छोड़ दीजिए, आप इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ से आपका हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। नाउ अगर हम अल्फा + बीटा इन दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सम करते हैं, यही तो है आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो अल्फा बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा ये बीटा, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। सो इनका जब हम सम करते हैं तो 4 प्लस यहाँ पे बीटा की वैल्यू -2, दैट मीन्स 4 - 2 = 2। नाउ प्रोडक्ट करते हैं, दैट मीन्स 4 × -2 इट मीन्स -8। ये तो आपका क्या आ गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट आ गया। नाउ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है क्योंकि हमें, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वेशन से चेक करते हैं। सो वेरीफाई दिस
अल्फा प्लस बीटा या फिर करेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब, बी का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट गाइज। माइनस बी अपॉन ए, बी ये रहा आपका इक्वेशन में एंड ए ये रहा आपका इक्वेशन में, ठीक है, और सी ये रहा, जैसे कि माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन है, ठीक है। सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सो देखिए जल्दी से, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 है। बी की वैल्यू क्या है, -2। ध्यान रखना 2 नहीं लेनी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू -2। तो यहाँ पर माइनस एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू -2 एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 1 है। दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 2 आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सो यहाँ से हम जब चेक करते हैं तो दोनों वैल्यू क्या आ गई आपकी, इक्वल है। दैट मीन्स रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। नाउ जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आता है, आपका कांस्टेंट टर्म सी अपॉन हम जैसे बोलते हैं। सो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म क्या है गाइस, सी की वैल्यू, जैसे कि इक्वेशन में प्लस सी है, दैट मीन्स यहाँ पे सी की वैल्यू -8 एंड ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, -8। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी -8 है, यानी कि इक्वल है। सो हैंस दिस इज वेरीफाइड दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, राइट। सो इस तरीके से हमने ये जीरोज ऑफ द पॉल, गाइज ये समझ आया ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कॉफिशिएंट, ये आपके अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, कॉफिशिएंट वैल्यूज होती हैं। इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। क्लियर है गाइज, आपको ये समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैम इसका मीनिंग बता दीजिए। ओके, सारी वीडियोज़ जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने उसमें आपको सभी चीज़ें बताई हुई है बहुत डीपली। अगर आप सारी वीडियो अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, इसको अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं समझ आएगा। तो सभी वीडियोस के सॉल्यूशंस अच्छे से एक बार देख लीजिए, देन आपका पूरे चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए यस मैम मुझे समझ आ गया है। एंड वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।